हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर्स। थंबनेल देखकर आपको ये तो समझ चुका होगा कि दिस इज़ एन अनाउंसमेंट वीडियो, और ये भी देखकर समझ चुका होगा कि अनाउंसमेंट किस बारे में है। अनाउंसमेंट है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के बारे में। अब अनाउंसमेंट कोर्स के बारे में है तो यहाँ पर ये मिशन मंजिल क्या लिखे वाला है, फ्री 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 क्या है, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। सो फ्री 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 आपको एक पूरा की पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है वो मैं यहाँ पर फ्री लेकर आई हूँ मिशन मंजिल इस सीरीज़ के ऊपर। मैंने एक मिशन मंजिल सीरीज़ शुरू की है जिसका नारा एक ही है, जमे रहो। अभी अपनी एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाली है तो आपको एग्ज़ाम तक क्या करना है, जमे रहना है। आपको गिव अप नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी के लिए मैंने एक यहाँ पर सीरीज़ लाई है जिसका नाम है अपना मिशन मंजिल। अब मिशन मंजिल में क्या क्या होने वाला है मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि मिशन मंजिल एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है स्पेशली किन के लिए, जो कुछ भी बच्चे फिजिक्स की पढ़ाई करते उनके लिए। अब फिजिक्स फ्लायर्स नाम है मेरे चैनल का तो आपको उससे समझ में आ गया होगा, लेकिन पर्सनली मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिक्स में जो कोई भी पीजी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, इन शॉर्ट हायर फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक आप बीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, एमएससी की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो लाइक आईआईटी जाम, उसके बाद में सीएसआईआर नेट, उसके साथ ही आप दे सकते हो टीआईएफआर, ओके, देन और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। तो इन एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि देयर आर ऑलमोस्ट 9 मेन सब्जेक्ट। कितने मेन सब्जेक्ट है? 9 मेन सब्जेक्ट है। अगर आप सीएसआईआर नेट की बात करो, जाम की बात करो, तो 9 मेन सब्जेक्ट है। और सब सब्जेक्ट मिलाकर मतलब 9 सब्जेक्ट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, वैसे ही और बाकी भी सब्जेक्ट में अगर अपन ने डिवीज़न किया, उसका सब सब्जेक्ट देखे तो ऑल 13 सब्जेक्ट है। ओके, और 13 सब्जेक्ट सारे डिफरेंट। कैसे होगा, क्या होगा? एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, पैंडेमिक शुरू है, क्लासेस बंद है, और बहुत सारे लोगों को पेड की प्रॉब्लम आती है। जो कुछ भी कोर्सेज पेड होते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कोई जो लाइव क्लासेस होती है, लाइव भी फ्री क्लासेस होती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी के यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, लैगिंग होती है वीडियोज़ में, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आई हूँ राजश्री काबरा आप सबके लिए मिशन मंजिल के थ्रू। अब मिशन मंजिल का मैंने एक ही टैगलाइन रखी है, एक ही नारा, जमे रहो। आपको क्या करना है? ओनली साथ में मेरे साथ जमे रहना है। जमे रहना है मीन्स आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ओके, आपने कछुए और खरगोश की तो रेस के बारे में सुना ही होगा। खरगोश क्या करता है? फास्ट 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 जाता है और बीच में कहीं तो भी रुक जाता है तो और सो जाता है। उसको लगता है कि अपन बहुत ज़्यादा आगे है। उसने क्या किया? पहले अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा रखी, फिर उसने एकदम से ब्रेक ले लिया। लेकिन कछुआ जो है वो अपनी कछुए की चाल से कॉन्स्टेंटली चलते जाता है और वो रेस जीत जाता है। क्यों रेस जीतता है? क्योंकि वो अटे रहता है, जमे रहता है, कंसिस्टेंसी उसमें रहती है। तो यही कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, जिसमें अपन देखने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम के लिए होगा, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाऊँगी, नेक्स्ट पेज मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उसमें आपको समझ में आ रहा है। तो आप सभी को फ्री ये कोर्स मिलने वाला है। अब अपनी जो टारगेट है वो क्या क्या है ये देख लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे ये कोर्स फ्री है कि कैसा है। ओके, अब टारगेट ऑडियंस जो है वो अपनी कौन कौन सी है? आईआईटी जाम, सीएसआईआर नेट, गेट एस्पिरेंट, टीआईएफआर एस्पिरेंट, जेस्ट एस्पिरेंट, उसके साथ ही बीएआरसी, DU BHU जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगी उसमें होगा। अब मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे महाराष्ट्र सेट के बारे में पता है, तो महाराष्ट्र सेट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अब महाराष्ट्र सेट के जैसे यूपी में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, गुजरात होगा, वैसे अब अलग अलग जो स्टेट है उनके
सेट एग्ज़ाम जो होंगी, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जो होंगी, वो आप उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो और आईनेट की भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। एक कोर्स है, वन कोर्स और मेनी एग्ज़ाम्स। अब देखो, अगर मैं एमएससी स्टूडेंट हूँ तो एमएससी स्टूडेंट होने के नाते मैं सीएसआईआर दूंगी, गेट दे सकती हूँ, टीआईएफआर दे सकती हूँ, जेस दे सकती हूँ, आईआईटी जाम भी बहुत लोग एमएससी होने के बाद भी देते हैं, एमएस सेट दे सकती हूँ। अब मैं महाराष्ट्र की हूँ इसलिए मैं महाराष्ट्र सेट दूंगी, आप दूसरे स्टेट के हो आप दूसरे स्टेट दोगे, है ना। तो ऐसे आप एक कोर्स का यूज़ करके आप इतनी सारी एग्ज़ाम जो है इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। अब ये तो हो गया टारगेट की बात, लेकिन अब ये टारगेट में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होगी कि ये आपका टारगेट है, मैं ये कोर्स लेकर आने वाली हूँ, मिशन मंजिल मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये सब रियली वर्किंग है कि नहीं, दिस कोर्स इज़ फ्री और नॉट। तो मैं आपको बता दूं कि किसने बोला आपको ये फ्री है, ये बिल्कुल भी आपको फ्री कोर्स नहीं मिलने वाला, आपको उसके लिए फ़ी पेड करनी पड़ेगी। अब आपकी जो फ़ी है वो क्या है ये एक बार देख लीजिए। आपकी फ़ी, फर्स्टली फ़ी ये है कि आपको एक्टिवली सारे की सारे वीडियोज़ ऑन टाइम देखना होगा। मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगी और आपको एक फर्स्ट वीडियो में टाइम बता दूंगी कि इस टाइम पर रोज़ वीडियो आएगी, तो उसी टाइम पर आपको वीडियो देखना है। रही बात लाइव की, तो मैं लाइव नहीं रहूँगी क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन अपलोड होने के 24 आवर्स के अंदर आपको उस दिन का वीडियो उसी दिन देखना पड़ेगा। वीडियो जो है वो रेगुलर आएगी। अब रेगुलर आने के बाद में आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग भी है, उसके साथ साथ डिजिटल भी है, तो मैं अभी क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या एनालॉग पढ़ाने वाली हूँ, क्या डिजिटल पढ़ाने वाली हूँ। अगर एनालॉग पढ़ाने वाली हूँ तो उसमें ओपैम्प पढ़ाऊँगी क्या, बीजेटी पढ़ाऊँगी क्या, उसके साथ ही ज़ीनर डायोड पढ़ाऊँगी क्या। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मैं एनालॉग और डिजिटल दोनों भी पूरा कंप्लीटली करने वाली हूँ, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे डिजिटल से। ओके, अब डिजिटल से स्टार्ट करने के बाद में क्या क्या होगा मैं आपको सब बताती हूँ, धैर्य रखे, पूरा वीडियो देखना। ओके, आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर मैंने दूसरे वीडियोस डाले, कोई प्रॉब्लम हो गया और मैंने कुछ और डाला, कुछ और नोटिफिकेशन डाले, तो आपको क्या मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। और अगर इसके साथ ही मैंने इसके क्वेश्चन सीरीज़ या कुछ और स्टार्ट किया, दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, तो उसके आपको ईजिली मेरा चैनल मिल सके, इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और एक बात, हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर जो बेल आइकन है वो आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा। मीन्स मैंने कोई भी वीडियो डाली, कोई भी नोटिफिकेशन डाली, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, लाइक, अगर आपको पसंद आए, लाइक करना है, ये मैं नहीं बोलूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक करो। अब यूट्यूब का क्या होता है, एल्गोरिदम होता है कि जितने वीडियोस को लाइक है उतना वो सर्च में ऊपर ऊपर आता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिस वीडियो को लाइक ज़्यादा है उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा है और वो वीडियो जो है वो बाकी लोग भी देख सकते हो, है ना। तो और आपको क्या करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के बीच में। आपको अकेले ही सारा कुछ नहीं खाना है, अकेले खाने जाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, शेयरिंग करना है आपके फ्रेंड्स में। और एक बात कि ये जो कोर्स है वो कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं, मैं बीच में छोड़ दूंगी क्या, मैं डिजिटल आधा करवाऊंगी, एनालॉग आधा करवाऊंगी, बीच में छोड़ दूंगी क्या, नहीं, मैं ये बीच में नहीं छोड़ने वाली। बट ओनली ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन आपकी ये है कि आपको वीडियोस पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। आप आज वीडियो देख रहे हो, कल वीडियो नहीं देख रहे हो कोई प्रॉब्लम की वजह से, ओके, लेकिन तीसरे दिन आपको वह वीडियो, सेकंड वीडियो देखकर थर्ड वीडियो भी देखना होगा। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है, ये पैंडेमिक सिचुएशन है, फ्री कोर्स आपको मिल रहा है और पूरा कोर्स मिल रहा है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और एक बात, अगर ये कोर्स अच्छे से अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, अच्छे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और वीडियोज़ को व्यूज़ आए, तो मेरी बूस्टिंग पावर बढ़ेंगे, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, तो मैं और एक न्यू कोर्स लेकर आऊँगी जो क्लासिकल की होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स की और एक न्यू कोर्स मैं लॉन्च करूँगी जल्द ही। लेकिन क्लासिकल की स्टार्ट करने से पहले मुझे
एनालॉग और डिजिटल कंप्लीट करना है, मीन्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। मैंने एनालॉग और डिजिटल 2 सीरीज बनाऊंगी मैं उसमें भी। ओके, तो इन दोनों सीरीज के रिस्पॉन्स पर डिपेंड होगा क्लासिकल की सीरीज शुरू होगी कि नहीं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, आपने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, आपने देखा, आपने आपकी डिफ़िकल्टीज़ को कमेंट सेक्शन में डाला, तो आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी दूर होगी और बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो ये आपको समझा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सब्जेक्ट क्यों लिया, क्या है कि मतलब स्टार्टिंग में लोग करते हैं मैथमेटिकल से स्टार्ट करते हैं या फिर दूसरे से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चूज़ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करने के पीछे भी रीज़न है। अब ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये भी सुन लो, फिर अपन जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करने के पीछे मेरा जो मुद्दा था, मेन मुद्दा था, वो क्या था। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक चूज़ किया है मैंने। ओके, आपको ये कोर्स में क्या क्या मिलेगा, तो मिशन मंजिल के तहत आपका जो कुछ भी मैंने एग्ज़ाम्स बताई है, देयर आर ऑलमोस्ट 8 to 9 एग्ज़ाम्स जिसकी प्रिपरेशन आप इस कोर्स से कर सकते हो। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिज़िक्स का, ये सभी को पता है। ओके, अब फिज़िक्स के साथ साथ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो भी इस कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है एनालॉग और दूसरा है आपका डिजिटल। ओके, तो ये कोर्स जो है वो एनालॉग और डिजिटल पूरा की पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, अब एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए आपको नोट्स भी मिलेंगी। आप पीपीटी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मुझे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स की ही मैं पीपीटी बनाती हूँ, वही मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में डाला, अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तो मैं मेरी हैंड रिटन नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर सकती हूँ। ओके, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन, आपको हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इन केस कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट कर मुझे बताना कि मैम ये मेरा पॉइंट छूट गया है, आप प्लीज़ मुझे ये बताओ। हाँ, 1-2 दिन डिले आगे पीछे हो सकता है, कमेंट अगर देखने में नहीं आई, कोई बिजी रही, शेड्यूल बिजी रहा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं ये ध्यान रखूँगी कि आपको जो कुछ भी कमेंट्स में जो कुछ भी आप डिफ़िकल्टीज दे रहे हो वो मैं आपकी क्लियर करूँ। ओके, और मैंने तो फीस तो बता दी है, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में आपके पैसे तो नहीं जा रहे, बस 2 मिनट या 2 सेकंड का टाइम जा रहा है, तो उतना आपको मुझे देना पड़ेगा। ओके, नोट्स मिलेंगे। अब मेन क्वेश्चन है PYQs। अब PYQs क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने कोर्स के बीच में सपोज टू बी, मैं अगर डिजिटल की बात करूँ, तो अगर सपोज मैंने डिजिटल में या एनालॉग की बात करूँ, अगर मैंने आज एनालॉग का ओपैम्प पढ़ा है, ओपैम्प के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी सॉल्वेशन के, तो ओपैम्प के लिए मैं पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस लूँगी जो बुक्स में हैं, फिर कुछ ओपैम्प को पढ़ाते पढ़ाते कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले सकती हूँ। जैसे मैंने एक आधा क्वेश्चन गेट से उठा लिया, एक आधा क्वेश्चन नीट से मतलब अपने CSIR नेट से उठा लिया, तो मैं ऐसे एक आधा क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊँगी तब तो लूँगी ही। लेकिन जब अपना एनालॉग या फिर डिजिटल दोनों में से एक कंप्लीट कर देंगे अपन, पहले तो मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ डिजिटल से, जब अपना डिजिटल 70% कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगी, डिजिटल के ऊपर एक सीरीज शुरू करूँगी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैंने पूरे गेट की इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं गेट के 2005 to 2019 तक के पेपर्स मैंने निकाल के रखे हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, नेट के ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के पेपर मैं लूँगी, उसके साथ ही जेस्ट के अपने 10 ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशन लूँगी, और उसके साथ TIFR में पूछे वाले, TIFR के क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले हैं, मतलब एक सेट नहीं मिला है पूरे प्रॉपर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास TIFR के, तो वो भी मैं लूँगी, और उसके साथ ही IIT JAM के भी क्वेश्चंस मैं लूँगी। स्पेशल सीरीज़ निकालूंगी जिसमें अपन क्या करेंगे, वीडियोस रख देंगे, मतलब गेट के 2005 to 2019 एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, तो 5 वीडियोस इसके, 2-3 वीडियोस इसके,
1-2 वीडियोस जस्ट एग्जाम के लिए, TIFR के, ऐसे अपन पूरे क्या कर लेंगे, सीक्वेंसली एक लगा देंगे। मतलब 70% सिलेबस इसलिए बोल रही हूँ, जब तक आपका थोड़ा बहुत बेस नहीं आएंगे तब तक आप फिर क्वेश्चंस कैसे करोगे ना। तो 70% सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट होते आ गया डिजिटल का, कि अपन वो वाला भी एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो पैरेलल में फिर चलेगा, डिजिटल रुकेगा नहीं, 70% पर रुकेगा नहीं। आपको लगेगा कि मैं 70% होने के बाद में रुक जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% होने के बाद में अपन ये सीरीज चालू रखेंगे और पैरेलल में दोनों हैंड बाय हैंड अपन क्या करेंगे, पेपर सॉल्वेशन और ये। अब हाँ, कोर्स में मैं जब बात कर रही हूँ कि मैं एक स्पेशल सीरीज लूँगी PYQs के लिए, तो इस कोर्स में क्वेश्चंस कराऊंगी कि नहीं, तो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ऑलमोस्ट अपन 200+ क्वेश्चंस ओनली इसमें करेंगे, किसमें, डिजिटल में, और एनालॉग में भी करने वाले। और एनालॉग के मैंने क्वेश्चंस काउंट नहीं किए, बट डिजिटल में हाँ 200+ क्वेश्चंस अपन वो करेंगे। और उसके बाद में गेट, नेट, जेस, TIFR, जाम, इस एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, थ्योरी करते या फिर क्वेश्चन करते तो थ्योरी नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको दोनों भी देने वाली हूँ। सिर्फ आपसे क्या मांगा है, सपोर्ट। ओके, और मुझे लगता है कि अगर मैंने अच्छा पढ़ा तो आप सपोर्ट ज़रूर करोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आपको यहाँ पर कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। ओके, अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ क्यों किया, मैंने आपको बोला था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करने के बाद में, और आपके पास सिलेबस भी नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि BJT IIT जाम में है कि नहीं, जिनर डायोड है कि नहीं। अब जैसे TIFR का तो सिलेबस आपको है नहीं है, सब पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ नहीं है, BSc MSc के ऊपर वो आता है, तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है। तो मैंने आपके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है हर एग्ज़ाम के पॉइंट से बता दिया है यहाँ पर, तो आप वीडियो एंड तक देखना। ओके, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो इसका। अब देखो CSIR नेट में आपको पता है पार्ट A और पार्ट B लिया है मैंने। पार्ट A पार्ट B मीन्स पार्ट C और पार्ट D, जो अपना बेसिक वाला है वो नहीं, फिजिक्स से रिलेटेड जो है, मतलब पार्ट जो B रहता है आपका, यहाँ पर B चाहिए था और यहाँ पर C, फिजिक्स का A हो गया, लेकिन यहाँ पर पार्ट B। अब पार्ट B कितने मार्क्स का होता है, आपको ये सब नॉलेज है, 3.5 मार्क्स का। अब जब आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब नॉलेज है। तो यहाँ पर देखो मैंने सिलेबस बता दिया है। CSIR नेट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो ये है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। मेनली क्या होता है, वेटेज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज क्या होगा वो अपन देखेंगे। और हाँ, एक बात, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा अच्छी तरीके से किया, और अगर सपोज टू बी 30 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो 25 मार्क आपके कहीं नहीं गए। 30 मार्क्स का अगर आया तो 25 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेंगे। बस शर्त ये है कि आपका अच्छे से सब हुआ होना चाहिए। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका सिलेबस मैंने यहाँ पर रख दिया। मैं आपको पढ़ूँ के नहीं बताऊँगी, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लग लो और आपको नोट डाउन करना है, जो करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक जाती हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो पार्ट A और पार्ट B में आप मतलब अपना जो एडवांस पार्ट है 5 मार्क्स के लिए जो आता है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर 3.5 मार्क्स के लिए जो आता है वो सिलेबस है। इसमें सभी है, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर सिलेबस में है, बट माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन अभी तक आया हुआ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर के अगर क्वेश्चन होंगे तो अपन सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ओके, सेमीकंडक्टर, डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है, उसके बाद में ओपैम्प है, BJT है यहाँ पर आपको, है ना। ये सारा पढ़ाने वाली हूँ, टेंशन मत लेना। ओके, ये हो गया CSIR नेट का। अब मैंने यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड देखो, अपन अब CSIR नेट में मार्क्स कितने मार्किंग स्कीम आती है ये मैं बता देती हूँ आपको। देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन आते हैं 3.5 मार्क के। अब 3.5 मार्क के 4 क्वेश्चन मीन्स 3 4 12 और हाफ और 4 मतलब कितने हो गए 2। कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर 14 मार्क्स का क्वेश्चन 3 ये आ गया। ओके, और 5 मार्क्स के कितने आए 2 आए, मतलब 5 मार्क्स के 10, 14 + 10 ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का जो पेपर है वो December 15 में आया हुआ है। और यहाँ पर देखो ना, जून में भी 4 2, यहाँ पर भी 24 मार्क्स का है। यहाँ पर देखो क्या हो गया 3 2, यहाँ पर थोड़े मार्क्स कम हो गए है ना। यहाँ पर कितने हो गए 9 10 10 और 10 20 20.5
अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर मार्क्स है। यहाँ पर क्या है 3 और 3, यहाँ पर 15 हो गए और यहाँ पर 12 हो गए। तो ये भी वही अंदाज में 20 के ऊपर 20 to 25 के बीच में। देखो दिसंबर 2017 में भी 3 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, मीन्स व्हाट आपके 20 to 25 मार्क्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। कितने 20 to 25 मार्क्स। एनालॉग और डिजिटल की बात करूँ तो डिजिटल के मार्क्स तो कहीं नहीं गए, डिजिटल में आउट ऑफ मिल सकते हैं और एनालॉग में हाँ एक आधा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर 20 to 25 अगर मेरी सीरीज़ आपने पूरी ईमानदारी से देखी तो मैं आपको मेरे तरफ से बोलती हूँ कि आपको 18 to 22 मार्क्स 18 to 22 मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। 18 to 22 मार्क्स। देखो आपको पता है CSIR की कट ऑफ ही 70 मार्क्स पर है। अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं तो आप LS क्रैक कर सकते हो। 110 मार्क्स आए तो आप GFR भी क्रैक कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ये समझ गया कि जो CSIR में है 20 to 25 मार्क्स के लिए आता है। ओके, यहाँ पर ये क्लियर है। अब देखो मैंने जैसे आपको अगर ये मार्किंग स्कीम चाहिए, बाकी सब्जेक्ट भी है इसमें तो आप ले सकते हो। अब गेट का ये सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। आप अगर सारे एग्ज़ाम्स की बात करें तो कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ IIT JAM में कुछ पोर्शन कम हुआ है क्योंकि IIT JAM अपन BSc लेवल पर देते हैं। लेकिन MSc स्टूडेंट्स अगर होगे आप और अगर अभी भी आपकी जाने की इच्छा होगी IIT में से MSc करने की इच्छा होगी, आप MSc वापस करने के लिए रेडी होगे तो आप JAM दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दिस इज़ द सिलेबस फॉर गेट एग्जामिनेशन। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसका। ओके, मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं बताऊंगी, वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे। ओके, और देखो यहाँ पर गेट एग्जाम्स के लिए भी मैंने मार्किंग वेटेज लाया है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का 6, 8, 9, 8। ओके, अब 2014 में देखो यहाँ पर कितने 3 और 2 मार्क्स के 3 और उसके बाद में 3 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए 6 मार्क्स और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स 6, 7, 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है 2014 में। 2015 में 1 और 6, 7 मार्क्स। ओके, एवरेजली आप पकड़ो यहाँ पर देखो 3 और 2 मतलब 5 मार्क्स। ओके, यहाँ पर क्या है 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आया है 2017 में। तो मतलब कितने हो गए यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने हो गए 2, तो 6 + 2 8 मार्क्स। तो इन एवरेज मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 6 to 9 मार्क्स के बीच में जाम में गेट एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर आया हुआ है। ये मैंने आर्बिटरी उठाया है, मतलब जो मुझे मिला वो ऐसे पर्टिकुलर ईयर्स नहीं पकड़े हैं, लेकिन हाँ पेपर सेट मैंने पर्टिकुलर ईयर्स वाइज लिए। गेट के तो मेरे पास बहुत सारे 2005 से लेकर है। हाँ CSIR के इतने ज़्यादा नहीं है, बट CSIR के मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएंगे, तब तक तो मिल ही जाएंगे। अब देखो IIT JAM का ये सिलेबस है। ओके, कि आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, देखो अब IIT JAM में इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और बुलियन अलजेब्रा। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बुलियन अलजेब्रा ये दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है। अगर आपने IIT JAM का सिलेबस देखा होगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 1 लाइन में ख़त्म हो जाता है और बाकी 4-5 जो लाइन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड बुलियन अलजेब्रा पर है। ओके, IIT JAM का जो पेपर है वो 20% पेपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर और सॉलिड स्टेट पर आता है। तो 20 में से 15% जो पेपर है 12 to 15% पकड़ते हैं ना अपन। 12 to 15% जो पेपर है वो बुलियन अलजेब्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर आता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स है। आपको पता होगा IIT JAM की कट ऑफ क्या लगती है, 49 to 79 के बीच में तो होता है ना ओपन वालों को, बाकी तो बहुत कट ऑफ नीचे लगती है ना। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए IIT JAM के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे सब्जेक्ट है उसमें आप एक ही सब्जेक्ट करके जाओगे, नहीं, लेकिन क्या है कि आपकी जो रैंकिंग है, मार्किंग है वो बढ़ सकती है। और बहुत ज़्यादा ईजी है सिलेबस, आपको सिर्फ डर लगता है और कुछ नहीं, आपको अच्छे से करना है, आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो जेस्ट एग्जामिनेशन। अब जेस्ट एग्जामिनेशन आपको पता है MSc एंट्रेंस के लिए होती है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के देखो टोटल क्वेश्चन आते हैं 5 और टोटल मार्क्स आते हैं 9 मार्क्स तक आपको जेस्ट एग्जामिनेशन में ये आता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब जेस्ट का क्लियर है यहाँ पर।
ओके अब यहाँ पर मैंने MS सेट का लिया है, महाराष्ट्र स्टेट का लिया है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप इसका सिलेबस ले सकते हैं। आप बोलोगे आप महाराष्ट्र स्टेट में इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र सेट में CSIR से कम ही सिलेबस है या फिर ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, CSIR के जितनी लेवल नहीं है। ओके और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी इतना टेंशन नहीं होता है। बट हाँ सिलेबस आपको सिर्फ लेंदी दिख रहा है, लेंदी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से लिखे वाली है, पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके क्लियर है यहाँ पर सभी को। मैंने ये सिलेबस ज़बरदस्ती रखा है, मुझे पता है वीडियो लेंदी हो रही है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ाओगे मैम, ये आप ये पढ़ाने वाले हो क्या, वो पढ़ाने वाले हो क्या। तो इस सब के लिए मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर वो रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप सभी को समझ में आ जाए कि मैं तैयारी से हूँ। सिर्फ आपको तैयारी रखनी है, क्या करना है, मंजिल को पाना है। और मंजिल पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको डटे रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। पहले ही निगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने आजू बाजू जो पैंडेमिक सिचुएशन है उससे इतना ज़्यादा ट्रेस बढ़ चुका है। बहुत सारे क्लासेस बंद है, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइव क्लासेस में आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, फ्री क्लासेस नहीं है। कोई भी एक जो सीरीज़ शुरू होती है, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ शुरू करी, मैंने हाँ जोश में शुरू की, मैंने 4, 5, 6, 7 वीडियो डाल दी। और उसके बाद में जब मेन टॉपिक आता है, जब मेन बेसिक तो किसी को भी आ जाएगा ना, बेसिक जम जाएगा, लेकिन बेसिक के आगे जब मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, क्वेश्चंस आते हैं, और तभी मैं बंद कर दूँ, नहीं अब यहाँ से आपको पेड करना पड़ेगा। तो उस वजह से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। बस शर्त ये है कि रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो ही ये पूरा की पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, पूरा की पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूँगी, क्लासिकल या फिर दूसरा अपन ले लेंगे, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। मैं कमेंट से या फिर किसी से अपन पोल लेके कुछ डिसाइड करेंगे बाद में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। आपको पता है कि आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास अभी कॉलेज का इतना बर्डन नहीं है, कॉलेज नहीं है, घर पे बैठे हो, पढ़ाई करो, अपॉर्चुनिटी है तो उसको बिल्डअप करो। और उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर कर आपका जो टुमारो है, मतलब आपका जो फ्यूचर है, वो आपको जैसे चाहिए, जैसा आपको चाहिए, यू वांट, जैसा आपको चाहिए वैसा आप बिल्डअप कर सकते हो। तो प्लीज़ अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, अभी अपने को बिल्डअप करना है तो बिल्डअप करिएगा। ये जो वीडियो है अनाउंसमेंट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके ये आपका ओनली अनाउंसमेंट वीडियो था। अब से फर्स्ट लेक्चर से अब वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। अपन एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे, उस टाइमिंग के हिसाब से ही क्या करेंगे, शेड्यूल करते जाएंगे। मतलब रोज़ एक टाइम, सपोज टू भी मुझे लगता है 5 PM बेटर रहेगा, तो 5 PM को रोज़ वीडियो आपको मिलेगी। एक डेट से अपन शुरू कर देंगे, डेट मैं अभी बताती नहीं हूँ, मैं 6-7 वीडियो पहले प्रिपेयर कर लूँगी, 6 to 8 वीडियोज़ मैं डाल दूँगी। मतलब क्या होगा कि एक आधी बार अगर मेरा बिजी शेड्यूल रहा, कोई प्रॉब्लम रहा, लैपटॉप प्रॉब्लम रहा, कुछ रहा, तो वहाँ पर गैप नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैप पड़ने से क्या होता है, पूरी लिंक टूट जाती है। तो मैं 6 to 7 वीडियोज़ पहले प्रिपेयर करूँगी और एक डेट डिसाइड करूँगी एंड शेड्यूल कर दूँगी। मतलब क्या होगा कि अगर एक आधी बार मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर मेरी तबीयत हेल्थ इशू के वजह से या दूसरे कुछ इशू के वजह से अगर मैंने 1 दिन 2 दिन वीडियो प्रिपेयर नहीं करे, तो आपको टाइम लैग नहीं मिलेगा, लैगिंग नहीं मिलेगा। और मुझे पता है अभी के बच्चों में इतना ज़्यादा रुकने की आदत नहीं है, उनको लैगिंग पसंद नहीं है ना। तो फिर इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया है, अपन एक डेट डिसाइड करूँगी मैं और एक डेट में फर्स्ट वीडियो डाल दूँगी। जिस दिन फर्स्ट वीडियो आएगा उसी दिन से आप समझ जाना, रोज़ 5 PM को, रोज़ डेली रेगुलरली 5 PM को इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो आएगा, मतलब आएगा चैनल पे। ओके हाँ, एक आधी बार कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके तो चलिए, और स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। कोर्स के लिए ट्यून रहना है, अभी से आप शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रख दो अभी से, कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट वीडियो लॉन्च हुआ कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे फिर, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा तो आपको पता चल जाएगा जैसे मैंने वीडियो डाला, और फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन वीडियो डाला उस दिन से रोज़ वीडियो मिलेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट कर मुझे बताना इस
पूरे वीडियो के बारे में, मैंने जो अभी मिशन शुरू किया है उसके बारे में आपको क्या लगता है क्या नहीं। और अगर आप जो मेरी शुरुआत है वो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पर भी आपको शेयर करते हैं, आपके स्कूल कॉलेज ग्रुप में, कहीं पर भी आपके पास शेयर करते आए तो ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं जल्द ही फर्स्ट वीडियो के साथ में जिसमें अपन बेसिक पढ़ने वाले बूलियन अलजेब्रा। तो स्टे ट्यून फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ मिशन मंजिल, एक ही नारा जमे रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, फर्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। ओके।